नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच एक बेहद अहम बातचीत हुई है। ये बातचीत सिर्फ दो नेताओं के बीच का साधारण संवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, गहरा संदेश और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को बदलने की क्षमता छिपी हुई है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा संदर्भ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया फैसला, जिसमें उन्होंने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो सिर्फ मीटिंग, फोन कॉल या बयान ही अहम नहीं होते। इनके पीछे की परिस्थितियां और उनका असर कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस बार जो हुआ वो बिल्कुल इसी तरह का मामला है। ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क बढ़ा दिया था और उसके कुछ ही दिन बाद एक और 25% का इजाफा कर दिया, यानी कुल मिलाकर 50% का झटका। इसका सीधा असर भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पर पड़ा। ब्राजील के लिए भी ये फैसला नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि वहां से अमेरिका को सोया, कॉफी और स्टील जैसे बड़े उत्पाद भेजे जाते हैं। इस फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। सोना और चांदी के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल और गैस के दाम गिर गए और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। अब ऐसे समय में जब दो बड़े उभरते हुए देश भारत और ब्राजील अमेरिका के इस आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं, उनके नेता एक साथ आए और 1 घंटे से भी लंबी फोन बातचीत में सिर्फ हालात का आकलन ही नहीं किया, बल्कि आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा भी तैयार की। ब्रिक्स के संदर्भ में बातचीत की अहमियत। मोदी और लुला की ये बातचीत ब्रिक्स के संदर्भ में भी बेहद अहम है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का समूह पिछले कुछ सालों में एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में उभरा है। खास बात यह है कि अब इसमें और भी देश शामिल हो चुके हैं, जिससे इसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। इस फोन कॉल में मोदी और लुला ने 3 बड़े मुद्दों पर सहमति जताई। 1. आपसी व्यापार को बढ़ाना ताकि अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता कम हो। 2. डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना, जैसे भारतीय रुपया और ब्राजीलियन रियल के बीच सीधे लेन देन। 3. नए बाजार और सप्लाई चेन तैयार करना, खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में। भारत और ब्राजील के मजबूत संबंध। भारत और ब्राजील के रिश्तों का इतिहास भी इस मीटिंग को खास बनाता है। साल 2006 में ब्रिक्स के गठन में इन दोनों देशों ने अहम भूमिका निभाई थी। दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, बड़ी आबादी वाले देश हैं और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। कृषि, विज्ञान, तकनीक और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इस कॉल के दौरान उस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने की बात हुई। इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश साफ है, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। अमेरिका और यूरोप के दबाव से बचने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देश अब अपने बीच के व्यापार को प्राथमिकता देंगे। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर संयुक्त कार्यक्रम बनाए जाएंगे। इसके अलावा डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी चर्चा हुई, जो आने वाले समय में ब्रिक्स का खुद का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क बन सकता है। वैश्विक राजनीति पर असर। अब सवाल उठता है कि इस मीटिंग का असर वैश्विक राजनीति में कैसे दिखेगा। तो दोस्तों, इसका असर पहले से ही दिखना शुरू हो गया है। चीन और रूस, जो पहले से ही ब्रिक्स के भीतर आर्थिक एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बातचीत के बाद और सक्रिय हो गए हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में निवेश बढ़ाने की योजनाओं पर तेजी से काम हो सकता है। रूस तो पहले से ही ब्रिक्स बैंक और वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली को आगे बढ़ाने का समर्थक रहा है और अब भारत और ब्राजील का भी इसमें सक्रिय सहयोग मिलेगा। अमेरिका के लिए ये एक कूटनीतिक चुनौती होगी। अगर ब्रिक्स देश आपस में मजबूत व्यापारिक नेटवर्क बना लेते हैं तो अमेरिका और यूरोप के पारंपरिक सहयोगियों के लिए भी एक वैकल्पिक आर्थिक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इससे डॉलर की वैश्विक पकड़ को भी चुनौती मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी लुला की इस बातचीत के बाद आने वाले महीनों में कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मसलन भारत और ब्राजील के बीच शून्य शुल्क व्यापार समझौता, ब्रिक्स के भीतर नया पेमेंट गेटवे लॉन्च करना, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में काउंटर टैरिफ लगाना और अफ्रीका व साउथ अमेरिका में संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं और जो देश इन हालातों के हिसाब से अपनी रणनीति बदल लेता है वही विजेता बनता है। मोदी लुला की ये मीटिंग इसी बात का उदाहरण है। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली चाल है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका और यूरोप की आर्थिक पकड़ को चुनौती दे पाएगा? क्या मोदी लुला की ये नई चाल भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगी या इसमें भी चुनौतियां छिपी हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।